हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आपका और आपके परिवार का जो स्वास्थ्य है वो एकदम मस्त और बिंदास होगा साथियों। और उम्मीद करता हूं कि आप सब, जो गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी जो लगभग 45-46 डिग्री तक टेम्परेचर गया हुआ है, उसमें भी आप गर्मी और लू से बचे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ सरकारी जो भर्तियां है हरियाणा में जो हलचल चलती रहती है उसी को उठाकर और उसी पर हम चर्चा करेंगे साथियों। और इसमें आपके क्या विचार है दोस्तों, एक सभ्य तरीके से आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, बिल्कुल आपकी जो नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि कोई भी बात यदि हम उस चीज का विरोध भी करते हैं तो हमें उसका विरोध करने का तरीका भी आना चाहिए। कई बार मैं कमेंट्स में देखता हूं कि बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलने का पता नहीं होता दोस्तों। वो सिर्फ आपका ही व्यक्तित्व को शो नहीं करता, आपके माँ बाप और आपके टीचर जो जो आप तक गुजर कर यहाँ तक आए हैं सबके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ और उम्मीद करते हैं कि एक जो हरियाणा का जो छात्र है उसमें चाहे मैं भी इंक्लूड रहा हूँ, हमें थोड़ी सी ये होता है कि थोड़ी बोलने की एक सभ्यता हमें नहीं दी जाती, लेकिन कुछ के जो माँ बाप होते हैं वो जरूर देते हैं उनको। तो एक अपने शब्दों का जो चयन करते करो तो वो अच्छा होना चाहिए दोस्तों। विरोध में भी सामने वालों को ये लगना चाहिए कि बहुत ही अच्छी लैंग्वेज का, भाषा का प्रयोग हमें हमारे द्वारा किया गया है। बहुत से ऐसे कटु शब्द होते हैं जो हम बोल देते हैं, ठीक है, उनसे बचकर सिर्फ ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिसमें विरोध भी हो और मजा भी आए और सामने वालों को भी लगे कि भाई हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, चलो हम बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं दोस्तों। एक तो ग्रुप सी भर्ती को लेकर बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। फायर ऑपरेटर भर्ती को लेकर बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। 5 अंक पर स्टेटमेंट आ चुकी है दोस्तों। कोर्ट से भी बड़े हमारे पहले पूर्व हमारे जो सीएम रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में भी मैं बता देता हूं दोस्तों। पहले ये हमारे 2 सीजन से हमारे क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर करनाल की लोकसभा सीट से इनको चुनाव, करनाल लोकसभा सीट से अब इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनके बारे में जितना जानता हूं आप लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं जो पानीपत करनाल का जो एरिया है वो अपनी ड्यूटी में कवर करता हूं। और मैंने अब तक ठीक है, अब तक बोल रहा हूं दोस्तों, जब से इसने प्रचार शुरू किया है ना, जब से प्रचार सीएम, जो पूर्व सीएम मनोहर लाल ने स्टार्ट किया है, तब से लगभग मैं ड्यूटी के साथ साथ इसके साथ 50 से 60 जगहों पर मैं लगभग ड्यूटी लगी है और गया हूं, ठीक है। तो उसमें जो मैंने इसका भाषण सुना है साथियों, एक तो मैं आपको बता देता हूं भाषण, ठीक है। एक तो भाषण हर जगह पर क्या है, एक जैसा रहता है, हर जगह पर इसका एक जैसा भाषण रहता है दोस्तों। जैसा कि मैं वायरल हो रहा है वहीं पर आऊंगा, पहले आपके हर डाउट को क्लियर। तो हर जगह पर एक जैसा ही भाषण है, उसमें जो बोला जाता है मुख्य बिंदु, हमें तो अपने से मतलब है कि एक तो लगभग ये हर एक उसमें बोला जाता है कि मैंने इतनी नौकरी दी है, ठीक है, गरीबों को नौकरी दी है, ठीक है। दूसरा, हमारे द्वारा 5 अंक अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि गरीब बच्चे हैं उनको, ठीक है। और एक ये कि 5 अंक के बारे में कि ये हमारी एक मुख्य योजना में से एक है, ठीक है। ये हर एक जगह इसने जहां भी बोला है रोजगार के बारे में, ठीक है, इसने अपने सीएम पद पर रहते हुए ये मुख्य बातें हर एक भाषण में होती है इसकी। तो ये कोई नई नहीं है, जिस तरीके से वायरल कर कर आपको दिखाया जा रहा है 5 अंक पर। और जो 5 अंक पर मुख्यतः जो इन्होंने बोला गया है मनोहर लाल खट्टर द्वारा, इन्होंने बोला है कि जो 5 अंक है वो नहीं हटेंगे, वो क्या रहेंगे, जारी रहने वाले हैं, ठीक है, जारी रहेंगे। देखो भाई, आपको भी पता है
चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव है वो होने हैं साथियों। और यदि देखो चुनाव में कोई भी हो चाहे, यदि वो डींगे नहीं हैकेगा, ठीक है, घोषणा पत्र मजबूत नहीं लेके आएगा, तो उसको कौन ही वोट देगा साथियों। ठीक है, अब वो ये खुद बोल दें, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू आपने सुना होगा भोपाल सिंह खदरी जी का, ठीक है, उसके रिटायर होने के बाद यानी इस्तीफा देने के बाद उनकी तरफ से आया था और उन्होंने बोला था कि ये जो 5 नंबर हैं तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर का मास्टर प्लान था ये, ठीक है, यानी उनकी मुख्य स्कीमों में से एक था ये, ठीक है, इसलिए हम इस पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब जिसका प्लान है वो लोकसभा में तो ये बोलेगा, जिसने शुरू कर रखे हैं, शुरू करने वाला मनोहर लाल खट्टर था। तो साथियों अब आते हैं विश्लेषण पर, इस पर 5 अंक के विश्लेषण पर, ठीक है, 5 अंक के विश्लेषण पर यदि हम आते हैं। अब विश्लेषण का मतलब होता है दोस्तों सच्चाई से अवगत करवाना, ठीक है। मामला दोस्तों दो तरफ का है, ठीक है, दोनों तरफ का मैं बता देता हूं। एक तो चाहते हैं कि 5 नंबर जारी रहें, ठीक है, और एक कहते हैं कि ये 5 नंबर हटने चाहिए। अब इसी विवाद में मामला कोर्ट के अंदर है, ठीक है। कोर्ट ने फैसला क्या कर रखा है, रिजर्व फैसला क्या कर रखा है दोस्तों, अपना रिजर्व, ठीक है। अब उसके ऊपर आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अब आप बोलोगे कि रिजल्ट कब आ सकता है दोस्तों, आज तारीख हो गई है आपकी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, ये दिन अब बचे हुए हैं। आज के दिन को हम काट देते हैं, आज का दिन कट गया। आज यदि 5 बजे तक कोई नोटिस नहीं आता है, ठीक है, आज के दिन कटने के बाद, तो हो सकता है आपका, मैं पेन ले लेता हूं, 21 तारीख को आपका आ जाए, 22 को आपका आ जाए, 23 को आपका आ जाए, ठीक है। और ये लगा के चलो भाई 25 के पहले एक दिन चुनाव की तैयारियां सभी विभागों में जोरदार तैयारियां करनी होती हैं, ठीक है। तो 24 तारीख को मेरे हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। 25 को चुनाव है, नहीं आएगा, ठीक है। अब 26 को आपका क्या है साथियों, रविवार है, नहीं आएगा। 3 बचते हमारे फिर कौन से 27, 28, 29, 30 और ये 21, 22, 23, 3 दिन तो साथियों ये लगाओ अब, ठीक है, जिनमें जजमेंट आ सकता है, और 4 दिन ये लगाओ आप, ठीक है। अब देखो कि किस में चांसेस ज्यादा है। अब ये डेट है चुनाव से पहले की। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि हाई कोर्ट किसी के प्रभाव में आकर काम नहीं करते हैं दोस्तों, ये हमारा न्यायपालिका है, ठीक है, इसका स्वतंत्र है, सरकार का इसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। यदि सरकार का हस्तक्षेप इन छोटे छोटे मामलों में होने लगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर समझ लेना कि लोकतंत्र क्या है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी सरकार नहीं चाहेगी कि लोकतंत्र खत्म हो, और यदि लोकतंत्र जैसे खत्म होने की कगार पर आएगा, फिर अपोजिट पार्टियों को कहने का कितना बड़ा मौका मिलेगा। तो इन छोटे मोटे मामलों पर सरकार हाई कोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करती है। कोई बड़ा मामला मत मानो कि 5 अंक थे मनोहर लाल ने, अब आगे की सरकार हो सकता है कोई नया मुख्यमंत्री बने, इनको ना ही चाहता हो। तो ये है दोस्तों आपका, ये लगाओ तो इस 3 दिन में 10 से लेकर 30% चांस है आपका रिजल्ट इसमें आ जाए। बाकी इसमें रिजल्ट आने के आपका 70% से 80% चांस आपके इन 4 डेटों में है दोस्तों, इन 4 डेटों में, ठीक है, जिसमें आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों एक तो ये वीडियो मैंने आपको बनानी थी, तो मैं हालांकि मुझे आपको एक चीज और बतानी है, जिसके अंदर एक जो फायर ऑपरेटर को और ग्रुप सी की भर्तियों के लिए जो बड़ी है, तो फिलहाल हमने इस वीडियो में इस पॉइंट को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। इसके लिए हम सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना बने, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को देखें भी और शेयर भी करें साथियों के साथ, और साथ के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो शुरू में हमने तरीका बताया है। जय हिंद साथियों।